सी हम अंग्रेज़ी और हिंदी में जुड़ा के हम आज बातचीत करेंगे। अच्छा है ना? डोंट ओके। सी वी आई हैव कम हियर टू प्रे टू सोमनाथ जी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायुष दे, उनको शक्ति दे कि हमारे राज्य को लीडरशिप देने के, और हमारे जो स्पेस सेगमेंट है, स्पेस वर्क है, जो काम कर रहे हैं उनके नेतृत्व में ये लैंडिंग हो चुका है या चंद्रमा में, और हमारा चंद्रयान 3 का, उसका सभी क्रेडिट उनको ही देना है, उनको थैंक्स करना है। और एक बात भी है कि हमारे जो अगले मिशंस है चंद्रयान के बाद, जो गगनयान है, और फिर जो साइंस मिशंस होगा, आदित्य के बारे में आपको सबको पता है, उसको लक्ष्य पे पाने के लिए और अगले 90 दिन लगेंगे। सो उसके भी हमको उसको प्रार्थना करना चाहिए कि एवरीथिंग गो वेल। सो इसके लिए मैंने यहाँ आए। सो आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, फॉर हेल्पिंग अस, प्रेइंग विथ अस, wishing all the best for ISRO, and the entire ISRO family has thanksgiving today to the leadership of our Honorable Prime Minister Modi ji for encouraging us, helping us. You have seen him coming to ISRO just after the BRICS summit, came personally and met us, congratulated me and my colleagues for the successful landing of Chandrayaan 3, and we are very thankful to him. And I come to his home state, Gujarat, where he has done all his work and giving leadership to you people. So I am very happy to come over to Somnath to greet you, the people of Gujarat, the leadership of Gujarat, and also our Honorable Prime Minister Modi ji for helping us to work in space sector and make it in India very, very proud accomplishment in space sector. सर, बात की जाए तो जब सफलता मिलती है तो सब आते हैं। Yes. लेकिन एक बार हम सफल नहीं भी हुए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे साथ थे। आपने जो देखा तो 2019 में जो हमने सफल नहीं हुआ था सॉफ्ट लैंडिंग के समय, हमारा जो चेयरमैन था डॉक्टर शिवन को उन्होंने उनके माथे पर ले लिया और आश्वासन दिया कि हम ये काम करेंगे। फिर उसके काम में हम जुड़ा था 4 साल, इसका ये फल सिद्ध अब हुआ गया चंद्रयान 3 पर। सर, बात की जाए तो एक समय था, हाँ, जो काउंटडाउन चल रहा था। अच्छा। पूरे देश की सांसें रुकी हुई थी। अच्छा। तभी सोमनाथ जी के दिल में क्या चल रहा था? हमने जो काम किया है ऐसे होता है कि स्पेस में तो ये पूरा काम अभी हमको करना है, और उसके बाद में कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जो करना था जो कर लिया, और उसके बाद तो टेंशन लेने के कुछ फ़ायदा नहीं है। जो प्रोग्रामिंग किया है, जो कंप्यूटर लगे हैं उसमें चंद्रयान 3 पर, उसमें काम करते रहते हैं। हमको जो कॉन्फिडेंस है इसके बारे में कि हमने जो काम करने ही चाहिए हमने किया है। सो आई वॉज ओके, आई वॉज एट पीस। सर, नेक्स्ट मिशन है जो, वो कौन कौन से और विस्तार से थोड़ा बताइए। हमने बताएं कि हमारा जो मिशन है आदित्य L1 के बारे में आपको पता है, हमने जो लॉन्च किया है। ये लॉन्चिंग के बाद ये हमने धरती के ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में कई दिन जुड़े। उसके बाद जो ट्रांस L1 इंजेक्शन फायरिंग तो कंप्लीट किया है। सो आप नाउ L1 पॉइंट तक जाने के लिए और 90 दिन लगेगा। उसके बाद वहाँ एक हालो ऑर्बिट है, उस हालो ऑर्बिट जाके सूर्य की साइंटिफिक स्टडी करेंगे। और हमारा नेक्स्ट मिशन है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट का नाम है कि एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। इसको कंप्लीट किया है, अब तैयार है। हमारे जो PSLV रॉकेट में हम ये लॉन्च करेंगे, नवंबर दिसंबर में लॉन्च करेंगे। उसका डेट तो अनाउंस अभी तक नहीं किया है। इसका ये उद्देश्य है कि हम ब्लैक होल और नेबुला को स्टडी, पल्सार्स को स्टडी करें। आपको पता है ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल है जो स्टार्स है ना, और सूरज की ऐसे स्टार्स, उनके आयुष ख़त्म होने के तक उसका सभी एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। उस दिन एक छोटा होके और बहुत डेंस होगा, और उसके ग्रेविटेशनल पुल तो इतना अधिक होगा कि हमको इवन लाइट भी उसमें निकल नहीं सकता, हमको पहुंचा नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता। उससे सिर्फ एक्सरे आते रहते हैं। तो ये एक्सरे से हमको ऑब्जर्व करके हमको ये पल्सार या ब्लैक होल के फिजिक्स को हमको पढ़ सकें। सो ये चंद्रयान के लिए क्या, मैं पूरा करूँ ये क्वेश्चन के बारे में। तो इसके एक्सपोसैट के बाद हमने जो लॉन्च करेगा, इसका नाम है INSAT 3DS।
इनसैट 3DS हमारा क्लाइमेट सैटेलाइट है, जो हमने चित्र देखता है ना न्यूज़पेपर में, हमारे साइक्लोन के बारे में, हमारे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, रेन के बारे में, और क्लाउड्स कवर के बारे में, सभी ये चित्र हम हमारे इनसैट उपग्रह से मिलते हैं। इसका नेक्स्ट जनरेशन इनसैट है, इनसैट 3DS। इसका लॉन्च ये दिसंबर में होगा। उसके बाद जो लॉन्च होगा तो SSLV D3 है। SSLV के बारे में आपको पता है, ये हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसका पहला लॉन्च तो फेलियर था, उसका दूसरा लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। इसका तीसरा लॉन्च होने वाला है अगेन नवंबर दिसंबर में। इसके बाद जो लॉन्च होगा हमारे US और इंडिया का जो मिलकर हमने एक सैटेलाइट बना रहे हैं। इसका नाम है NISAR, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह एग्रीकल्चर, टेक्टोनिक्स, वाटर स्ट्रेसिंग, क्लाइमेट एंड वेदर, इस सभी के बारे में रिसर्च करने का ये उपग्रह है। जैसे बढ़िया उपग्रह है। उसका निर्माण तो पूरा हुआ है, अब हमारे लैबोरेटरी बेंगलुरु में है। इसके अमेरिका में जो निर्माण पार्ट था उसको पूरा करके यहाँ से भेज दिया है यहाँ। इसका लॉन्च होगा अगले फरवरी में। और एक महत्वपूर्ण लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में मैं सिर्फ आकर कहूँगा। इसका नाम है टेस्ट व्हीकल D1। ये गगनयान के और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, आपको पता है ना, हमारे भारतीय साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट को उपग्रह लेकर उसको वापस मिलाने का एक प्रोजेक्ट है हमारे साथ। इसका नाम है गगनयान। ये गगनयान का पहला लॉन्च है, अनमैन लॉन्च होते हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारे अबॉट मिशन का ये पूरा तैयारी करें, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करें। इसका लॉन्च होगा ये अक्टूबर एंड में। इतना ही काफ़ी है ना सर, चंद्रयान के बारे में क्या आपने मन्नत मानी थी कि सफल हो जाए तो सोमनाथ जाऊंगा? हाँ मैंने कई प्रार्थना की है। इसका एक प्रार्थना है वहाँ ये आने का ही है। इसमें का एक है अच्छा सर, सारा प्रज्ञान- बर्थ प्लेस ऑल्सो सीधा गुजरात। हाँ यस। अच्छा, प्रज्ञान रोवर जो है वो 120 दिनों तक वहाँ चंद्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की और उसको 120 दिनों तक घुमा। हाँ अभी फिलहाल वो सोया हुआ है, क्या उम्मीद है आगे वो जगेगा? ज़रूर। मैं तो इसके प्रार्थना में और विश्वास में है कि हमने जो काम किया है, हमने जो टेस्ट किया है, उसका ऐसा रिजल्ट मिला है कि जो स्लीप किया तो और कोई दिन में एक गर्मी बैठाने की सी, और टेम्परेचर तो जो था उससे 200 डिग्री नीचे, आइस टेम्परेचर के नीचे गिरा गया था। उसको धीरे धीरे अपना एक रूम टेम्परेचर अभी तक आना है, इसमें कई दिन लगेगा। इसके बाद इफ़ बैटरी चार्जिंग अच्छा होते तो बैटरी तो ख़राब होने की कोई प्रोबेबिलिटी है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट में कई मटेरियल्स है, उसमें ख़राब होने की चांस है। ना होते तो सोने से उठेगा, और कुछ नहीं उठेगा तो भी अच्छा है। हमने जो काम प्रज्ञान और रोवर से जो काम करने का तो प्लान किया था सभी कर लिया है। सर अभी वहाँ क्या क्या जानने को मिला? कई उत्तर मिलेगा, अब तो कुछ वेट करना होगा। ठीक, हमने जो किया है अब की मेजरमेंट जो किया है ना, हमारे जो 5 इंस्ट्रूमेंट था चंद्रयान 3 पर, विक्रम में 3 था और प्रज्ञान में 2 था। इस अभी ने मेजरमेंट जो लिया है, उसके मेजरमेंट को साइंटिफिक स्टडी करने में कुछ समय लगेगा। आपको ये पता है चंद्रयान 1 हमने 2008 में लॉन्च किया। अगले हफ्ते में एक पेपर निकला US से, चंद्रयान 1 के डाटा एनालिसिस करके एक महत्वपूर्ण स्टडी हुआ वहाँ कि कैसे वाटर मून में आते हैं। इसका स्टडी अब हुआ है कितने साल के बाद। सो ये समय लगेगा, उसके साइंटिफिक आउटकम करने का कई समय लगेगा। तो हमने जो किया है अब 40 दिनों में जो डाटा हमको कलेक्ट करें, ये सब कलेक्ट करके हमारे जो कंप्यूटर में डाला है, और साइंटिस्ट उसको पढ़ के उसके मॉडल बना के उसको सिमुलेट करके उससे किसी फाइंडिंग तो निकलेगा, कुछ समय लगेगा। सोमनाथ में आप आए, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष मोदी जी के हैं। अच्छा। और जब सफल हम हुए थे तभी भी आपको किया था कि आपका नाम स्वयं सोमनाथ है। उसने कौन मुझे सा वक्त है? उनके लॉन्चिंग सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मोदी जी सिर्फ मुझे फ़ोन में कॉल किया ब्रिक्स से, साउथ अफ्रीका से। उस बहुत खुशी में था वह, और आपने मुझे बोला कि आपका नाम भी सोमनाथ से मून से जुड़ा है। उससे मुझे बहुत खुश हुआ उसी समय। मैंने हमारे इसरो साइंटिस्ट सभी को मैं बोला कि प्राइम मिनिस्टर खुद हमको फ़ोन करके आप सबकी ये कामयाबी को कंग्रेचुलेट किया है। सो मुझे ये सब सिर्फ इसके बाद मैं माइक में उन सबको बोला कि उसका कंग्रेचुलेशन है। तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू। थैंक यू। Okay. थैंक यू।